प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने हमारे को जीतों की ज़मीन पर जीवित रखा और आज ये सुंदर दिन दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन में से कि परीक्षाओं में परमेश्वर पर हम किस तरीके से भरोसा रख सकते हैं। जैसे कि आज हम सब देख रहे हैं कि आज वो समय है कि पूरी की पूरी दुनिया हताश और निराश है। किसी को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है, लेकिन हर कोई, चाहे वो अपनी जॉब को लेकर परेशान हो या अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर परेशान हो या अपने रोज़गार को लेकर परेशान है, अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो आज के संसार के अंदर हर एक मनुष्य किसी न किसी परेशानी को जूझ रहा है। कोई बीमारी को लेकर परेशान है, कोई इस डर से जी रहा है कि कहीं हमारे को इन्फेक्शन ना हो जाए, हम इन्फेक्टेड ना हो जाए इस बीमारी से, या जब लॉकडाउन खुलेगा या आगे जब भीड़ बढ़ेगी बाज़ारों में, दुकानों में, तो हम किस तरीके से अपने आप को बचाव कर सकते हैं, हम अपने परिवार को कैसे बचाव कर सकते हैं। यदि हमारे को कुछ हो गया तो हमारे परिवार का उसके बाद क्या होगा। यानी कि ये परीक्षाएं जो हैं, इन परीक्षाओं को लेकर इंसान आज इतना चिंतित है कि जिसे बोल सकते हैं कि आज हम एक टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे को, मेरे अजीज़ों, की परीक्षाओं में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर पर हमारा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, जो आगे करेगा वो भी अच्छा करेगा। तो आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से याकूब की पत्री 1 बाब उसकी 2, 3 और 4 आयत। याकूब 1, 2, 3 और 4 आयत यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक सांत्वना दे रहा है, एक तसल्ली दे रहा है, एक उम्मीद दे रहा है अपने वचन के माध्यम से। जो लोग हताश और निराश हैं, जो लोग आज इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। अब हम तो परेशान हैं, लेकिन हम आनंद की बात ऐसे कैसे समझ सकते हैं। लेकिन वचन कहता है यह जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अजीजों, जब हमारे जीवन के अंदर तब परेशानियां आती हैं तो क्या होता है कि हमारा जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है। और जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है कि हम ईश्वर के उन तमाम वचन पर, ईश्वर की उन तमाम वाचाओं पर हम ध्यान नहीं देते। हम संसारिक बातों की ओर ध्यान हमारा चला जाता है। लेकिन शैतान चाहता है कि हम जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उलझे रहें, ताकि हमारा विश्वास, हमारा ध्यान जो है वो ईश्वर की तरफ से हटकर तमाम उन संसारिक चीज़ों में उलझ जाए जो वो चाहता है। और वो कहता है कि पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। वो कहता है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर हमारे को सिद्ध बनाना चाहता है। सिद्ध का मतलब है संपूर्णता। परमेश्वर हमारे को संपूर्ण बनाना चाहता है। इस संसार में कहीं ना कहीं अधूरापन हमारे जीवन के अंदर है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरी बातें हमारे जीवन के अंदर है, लेकिन परमेश्वर हमारे को संपूर्णता प्रदान करना चाहता है। दाऊद ने लिखा है, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। यानी कि परमेश्वर हमारे मनों को भी जानता है और हमारी मनोस्थिति को भी जानता है, और हमारी जो आज की, जैसे बोल सकते हैं, इन परिस्थितियों को भी परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरे अजीजों, कि हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हम भविष्य को लेकर कितना चिंतित है, आने वाले समय को लेकर कितने व्याकुल है। परमेश्वर ये सब चीज़ें जानता है, पर उसकी जांच, परीक्षण हम पर ये प्रकट करते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हमारा विश्वास ये चीज़ देखता है कि हमारे जीवन के अंदर क्या है, कितनी उथल पुथल है, कितना विश्वास परमेश्वर के प्रति हमारा, कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं। हम परमेश्वर पर अपने विश्वास की सामर्थ्य को हमें जानना पड़ेगा कि जो हमारा विश्वास है उसकी सामर्थ्य क्या है परमेश्वर के लिए। उदाहरण के लिए, परीक्षाओं के बीच आप उत्तेजित हो जाते हैं, डरे हुए हैं, बेचैन हैं, हताश है, निराश है। परमेश्वर हमारी प्रेरणा को भी जानता है। क्या हम परमेश्वर की सेवा प्रेम या स्वार्थपूर्ण तरीके से करते हैं, केवल उसकी उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए ही हम सिर्फ सेवा करते हैं, या सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि भाई विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की आशीष मिलेगी, विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में ये अच्छा हो जाएगा।
क्या हम सिर्फ इसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं? शैतान ने ऐसी चीज़ों के लिए दोष लगाया। अय्यूब ने शैतान को गलत ठहरा दिया। हम सभी जानते हैं कि अय्यूब के जीवन के अंदर किस तरीके की परेशानियां थीं और परमेश्वर के प्रति उसने सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो एक विश्वास योग्य और धर्मी व्यक्ति बना रहा। उसके जीवन में धार्मिकता की कमी नहीं आई। उसके जीवन के अंदर देखें, आज जैसी ही परिस्थितियां थी, इन्फेक्टेड था, वो शारीरिक रूप से परेशान था, बीमारी ने घेर लिया था और उसके बच्चे मर गए थे, बीवी छोड़ के चली गई थी, रोजगार जो था वो सब कुछ समाप्त हो गया था। जो आज की परिस्थितियां हैं, ठीक वैसे ही अय्यूब की तरह हमारे सामने ये परिस्थितियां खड़ी हुई हैं मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में स्थिर और बलवंत बने। जब तक हम विश्वास में स्थिर नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो सकता। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 13 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। प्रभु परमेश्वर धर्मियों को जांचता है मेरे अजीजों। परीक्षाएं हमारे को वो जांच या परख हैं, परीक्षाएं जिसमें हम सफल या असफल दोनों हो सकते हैं। परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि हमारा विश्वास स्थिर है या कमज़ोर है। यदि हम सफल होते हैं तो परमेश्वर की महान सामर्थ्य में हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम परीक्षाओं में असफल होते हैं तो हम देखते हैं कि हमें भी कहाँ बढ़ना है, सोचने पर मजबूर करती है कि परीक्षा है कि हमारी गलती कहाँ हुई। जब एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, जब वो पूरे साल का पढ़ा हुआ अपने उस पेपर में लिखता है, तो क्या होता है, उसके बाद उसका पेपर चेक होता है। जब उसका पेपर चेक किया जाता है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि ये बच्चे ने कितना सही करा और कितना गलत करा, ये परीक्षा में पास हुआ है या असफल हुआ। लेकिन जब बच्चा पास हो जाता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब असफल हो जाता है तो उसको वो अपनी गलतियां जो उसने उस पेपर के अंदर करी थी, उन गलतियों का उसको मनन करने का मौका होता है। हमारे जीवन में भी यदि हम असफल हो रहे हैं, यदि हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसी समस्याएं आकर हमारे को घेर लेती हैं, तो हमारे जीवन पर मनन करने की बात है। हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं मेरे अजीजों। असफलताएं हमारे को गिराने के लिए नहीं आती हैं, असफलता हमारे को और मजबूत बनाने के लिए आती है। लेकिन कमज़ोर लोग उसको, उस असफलता को गिराने की बात समझकर और वो फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी असफलताओं से सीखता है, अपनी असफलताओं में आगे बढ़ता है, निरंतर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर अटल और अडिग है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर जो कुछ करता है उसके लिए अच्छा करेगा। क्योंकि वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 55 बाब और उसकी 8वीं आयत में यहाँ पे कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मानव स्वयं ही परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलता मेरे अजीजों। हम जो कुछ करते हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, जो भी चलता है, ये सब कुछ ईश्वर की योजना के मुताबिक होता है। परीक्षाएं अक्सर हमारे त्रुटियां यानी कि जो गलतियां होती हैं उनको प्रकट करने के लिए आती है कि हमारे जीवन के अंदर कहाँ गलती है, कहाँ चूक है। परीक्षाएं हमारे को सिखाती हैं और हमें परमेश्वर पर अधिक निर्भर होने की ओर ले जाती है। जब हम परीक्षाओं में अस्थिर होते हैं, जब हम हताश और निराश होते हैं, ये हताशा और निराशा हमारे को परमेश्वर के पास ले जाती है कि हम क्यों हताश हैं, क्यों निराश हैं। जब हम नम्र हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के मार्ग को बहुत ही बुद्धिमानी से सीखते हैं। हमारे जीवन के अंदर नम्रता होना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नम्र बनेंगे तभी हम परमेश्वर के मार्गों से सीख सकते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन के अंदर नम्रता नहीं है तो हम नहीं सीख सकते, क्योंकि वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 8 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिससे तुम्हारे पुरखे जानते भी नहीं थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। अजीजों, हम देखते हैं कि इजराइल लोग जो थे वो जंगल में इतने 40 वर्षों तक क्यों रहे। परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता था। उनके अंदर जो भी उद्दंडता थी, जो भी बुरी चीज़ें थीं, परमेश्वर उन बुरी चीज़ों को उस जंगल में ही निकालना चाहता था।
लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। उनके जीवन के अंदर वो लोग बार बार गलतियां करते थे, लेकिन बार बार खुदा की आशीष उनके ऊपर इतनी प्रबल थी कि बार बार खुदा उनको माफ करता था। अजीजों, परमेश्वर उनको जंगल में लेके गया, उनको मन्ना खिलाया, क्योंकि कहता है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ परीक्षाएं आ रही हैं, आज ये बुरा समय जो पूरी दुनिया के लिए है, हमारे अकेले के लिए नहीं है मेरे अजीजों। हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हताश और निराश हम तब होते हैं जब केवल एक ऐसी विपत्ति जो किसी के ऊपर नहीं पड़ी है और हमारे ऊपर पड़ी हो, तब हम निराशा की ओर जाते हैं। लेकिन हम अय्यूब के जीवन के अंदर देखते हैं, अय्यूब के जीवन के अंदर सिर्फ उसी के जीवन के ऊपर वो विपत्तियां पड़ी थी, लेकिन अय्यूब कभी भी हताश और निराश नहीं हुआ। अय्यूब के जीवन के अंदर एक विश्वास था, वो परमेश्वर की ओर समर्पित था। वो जानता था कि परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वचन कहता है, पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियों 12 उसकी 9वीं आयत में कहता है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अजीजों, हम देखते हैं वो वचन हमारे को बताता है, पौलुस कहता है कि उसने मुझसे कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। थोड़ा नहीं कहा गया है अजीजों, कुछ परसेंटेज में नहीं कहा गया है, कहा गया है कि बहुत है अनुग्रह, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ काहे में सिद्ध होती है? निर्बलता में। जानते हैं जब आदमी निर्बल हो जाता है, जब कुछ नहीं करने की शक्ति रहती है, तब वो अपने सारे संसारिक जिसे बोलते हैं ताकत वो लगा चुकता है, तब काम नहीं होता। तो उसका एकमात्र सहारा जो होता है वो होता है परमेश्वर। तो इसीलिए वचन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में सीमित नहीं है, क्योंकि वे देखता है कि हम क्या कर सकते हैं और उसकी शक्ति और सहायता के साथ क्या कर सकते हैं। परीक्षाएं हमें सामर्थ्य देती हैं मेरे अजीजों, परीक्षाएं हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती हैं। यदि आज ये परीक्षा की समय है, ये जो विपत्तियां चल रही हैं, ये हमारे को सामर्थ्यवान बनाने के लिए बहुत से लोगों का विश्वास जो मृतक के समान हो गया था, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, आज वो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। जो लोग कभी दान पुण्य नहीं करते थे, धार्मिक कार्य नहीं करते थे, लेकिन आज वो लोग दान पुण्य भी कर रहे हैं, धार्मिक काम भी कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन भी सुन रहे हैं। जो लोग चर्च नहीं जाते थे, आज वो अपने टेलीविजन पर, अपने मोबाइल पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। क्यों? ये परीक्षा ने, इन परीक्षा के समय ने क्या हमारे को कमजोर बनाया? नहीं, इस परीक्षा के समय ने हमारे को और ज्यादा मजबूत बनाया है मेरे अजीजों, कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। क्योंकि वचन कहता है, रोमियो 5 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, केवल यही नहीं, हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। वो कहता है, यहाँ पर वचन कहता है केवल यही नहीं, वन हमें कलेशों में भी घमंड करना चाहिए। किस पे? अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। आज इंसान अपने पैसे पे, अपने धन और अपनी दौलत पे घमंड करता है, लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपने रुपये, पैसे, रुतबे पे घमंड नहीं करना है। हमने घमंड करना है तो परमेश्वर पर घमंड करना है, क्योंकि वचन कहता है, पहला पतरस 5 उसकी 10वीं आयत में यदि हम देखें तो यहाँ पर वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। देखिए, यदि हम इस संसार में आए हैं, यदि आज हम इन परेशानी से जूझ रहे हैं, इन परीक्षा के दिनों में जूझ रहे हैं, इस समय को लेकर हम चिंतित होते हैं, तो हाँ, परमेश्वर ही हमारे को सिद्ध बनाना चाहता है, वो हमारे को मजबूती प्रदान करना चाहता है, और कहता है कि और बलवंत करेगा और ज़्यादा बढ़ेंगे। हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है
कि आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसे चलेगा, आने वाले समय में मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, आने वाले समय में मैं किस परिस्थिति में होऊंगा, आने वाले समय में मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा। हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में परमेश्वर और ज़्यादा बलवंत बना के आपको निकालना चाहता है। ये सिचुएशन है, आप देखिएगा, इस सिचुएशन के बाद एक बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा। लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले होंगे और वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करेंगे। ये समय होगा परमेश्वर के नाम की गवाहियां देने का। परमेश्वर परीक्षाओं में हमें सिद्ध बनाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से तैयार करने में हमारा इस्तेमाल करेगा और अपने मार्ग में मजबूती से हमारे को दृढ़ करेगा। परमेश्वर दृढ़ता हमें दिलाएगा हमारे को, कि हम दृढ़ता में रहे और मजबूती के साथ आगे बढ़े। यदि हम देखें तो यूसुफ जब बहुत छोटा था तब परमेश्वर ने उसको भविष्य में उसका सपना दिखा दिया था कि उसके भविष्य में क्या होगा। वो जानता था, उसको स्वप्न के रूप में उसने देख लिया था कि उसके सारे भाई उसको दंडवत कर रहे हैं, उसके बड़े भाई। यूसुफ के पास दर्शन था। परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए परीक्षाओं का इस्तेमाल करता है, हमारी असफलताओं को बताने के लिए नहीं या दोष लगाने के लिए परमेश्वर ये नहीं कर रहा है। परमेश्वर हमारे को तैयार करना चाहता है, परमेश्वर हमारे को मजबूत बनाना चाहता है। परमेश्वर इस समय हमारे को वो दर्शन दिखा रहा है, वो भविष्य दिखा रहा है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे को बहुत ज़्यादा आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बुलाहट में सफल हो। जो बहुत से लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर का वचन नहीं सुनते थे, परमेश्वर के वचन के सुनते समय उनको नींद आती थी, लेकिन आज वो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गवाहियाँ होंगी मेरे अजीजों इस बीमारी के बाद, कि परमेश्वर ने किस तरीके से उन लोगों के जीवन में काम किया, हमारे जीवन के अंदर काम किया है। वे हमें शुद्ध करना चाहता है कि हमारा भविष्य जो है वो फलदायक हो। यदि आज हम देखें, आज संसार तमाम तरीके की अशुद्धताओं में, नैतिक प्रदूषण के अंदर प्रदूषित हो चला है, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को फलदायी भविष्य बनाना चाहता है। यीशु ने कहा कि परीक्षाएं हम सब पर आएंगी, संसार में तुम्हें कलेश होता है, और ये बात सत्य है। इस संसार में आए हैं तो परीक्षाओं का सामना हमारे को करना पड़ेगा। जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहेगा, जो परीक्षाओं में सफल होगा, वही जय प्राप्त करेगा मेरे अजीजों। क्योंकि वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे को जय के उत्सव में लेके चलेगा। इस बीमारी के बाद, इन परेशानियों के बाद हम अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। यकीन मानिए, ये बीमारी हमारे को आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आई है। ये बीमारी हमारे को आत्मिक खालीपन देने के लिए नहीं आई है, बल्कि आत्मिकता से भरने के लिए आई है, ताकि हम अपने आप को देखें। वो कहता है, वचन कहता है कि सोच कि तू कहाँ से गिरा है। आज ये समय है घर में बैठ के सोचने का कि हमारे जीवन के अंदर कहाँ गलतियाँ हैं, कितने हम आत्मिक रूप से खाली हैं। आज हम शारीरिक रूप से तो बहुत मजबूत बनते हैं, शारीरिक शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं? क्योंकि हम आत्मिक रूप से खाली हो चुके हैं। आज समय है, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से मजबूत बने और आत्मिकता में आगे बने। कहता है कि जैसा मैं आत्मिक हूँ वैसा ही तुम भी आत्मिक बनो। और परमेश्वर हम सबको आत्मिक बनाना चाहता है, ताकि इस संसार के अंदर रहते हुए हम आत्मिकता से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकते हैं। शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से मजबूत बनना है मेरे अजीजों। ये समय है आज मेरे और आपको अपने जीवन के अंदर झांकने का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदावंद। ये आनंददायक वचन परमेश्वर जिसने हमारी आत्मा को शांति प्रदान करी प्रभु जी। शैतान हमारे को विचलित करता है, डराता है, घबराता है कि तेरे जीवन के अंदर बुरा होने वाला है, लेकिन परमेश्वर आज हमने आपके
के इस वचन के माध्यम से सीखा, ये बीमारी हमारे जीवन के लिए कुछ बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आई है। ये हमारे को आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए आई है परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ परमेश्वर, हम तेरे इस वचन के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं प्रभु जी। तो हमारे को आत्मिक रूप से खुदा मजबूती प्रदान कर कि हम परमेश्वर शैतान की बातों में ना आए, शैतान के धोखे फरेब में ना आए परमेश्वर, बल्कि खुदा हम तेरे वचन के ऊपर खुदा ध्यान करने वाले हो सके। हमारे जीवनों को प्रभु जी आप पवित्र बनाइए परमेश्वर, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, बल्कि प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन पवित्र बने परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन फल लाए और बहुतायत का फल लाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हमारे को खुदा परमेश्वर वो आत्मा के तमाम वो फल हमारे जीवन में आए परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हम तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। और खुदावन, जितने लोगों ने खुदावन आज ये आशावादी वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे। तमाम हताशा, तमाम निराशा, तमाम मायूसी आज इस समय इनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। इनके परिवारों पे तेरी करुणा, तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से, आमीन।